नमस्कार, आपका स्वागत है द एजुटेक में अवे टू ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे इसमें पर्यावरण की संरचना। प्रारंभिक रूप से देखने से प्रतीत होता है कि पर्यावरण के निर्माण में 5 घटकों का मुख्य हाथ है। पर्यावरण के निर्माण हेतु पांचों तत्वों की अंतरक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह प्रमुख घटक खनिज, मृदा, ऊर्जा, वायु, जल तथा जीव हैं। इस आधार पर पर्यावरण को 3 वर्गों में रखा गया है: जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण वह पर्यावरण है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव, वनस्पति, पर्णरहित पौधे, सूक्ष्म प्राणी तथा मनुष्य शामिल होते हैं तथा जीवन की सभी मूलभूत क्रियाएं संपादित करते हैं, जैसे विकास, जन्म लेना, उत्पादन, कुछ चीजें बनाना, प्रजनन, खाना पीना, सोना, ये सब चीजें इसमें शामिल है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत यानी भौतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जिसमें समस्त निर्जीव चीजें शामिल होती हैं और ऊर्जा भी इसमें निहित होती है। इसके अंतर्गत जैसे जल है, वायु है, तापमान है और अग्नि, गुरुत्व, धरातल, खनिज तेल, मृदा और भौगोलिक स्थिति शामिल है। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव की अन्य पर्यावरणीय तत्वों के साथ जो संबंध है, उसके परिणाम स्वरूप जो भी मनुष्य ने बनाया है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे बस्तियां वो बसाता है, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधि करता है, चाहे खेती करता हो, खनन करता हो, कंपनी में काम करता है, कुछ भी उत्पादन करता है, ये सब चीजें हैं। उसका धर्म है, उसकी मानसिक भावना है, तो ये भावनात्मक झुकाव होता है, जो भी विश्वास होता है उसको, और राजनीतिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, ये सब भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। ये है आपका ये चित्र है जिसमें इसका संबंध है। देखिए यहाँ पर खनिज है और सेल है, और ये वायु के साथ दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऊर्जा के साथ सभी का क्या है, सिर्फ एक तरफ का रिलेशन है सिवाय जीव के, और सबके साथ एक तरह का रिलेशन है। और सब भी जैसे खनिज है, वायु है, जल है, ये सिर्फ ऊष्मा लेते हैं, उसमें के बाद कन्वर्ट करते हैं, उसे ऊर्जा देते भी कहीं नहीं है, जैसे दूसरी वो अपने लिए नहीं लेती है। लेकिन जीव है तो जहाँ से ऊर्जा ले रहा है वहाँ ऊर्जा उसे भी दे रहा है। जैसे आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। इसलिए प्रोफेसर एस एल कास्था के अनुसार पर्यावरण को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 4: भौगोलिक पर्यावरण, क्रियात्मक पर्यावरण, बोधात्मक तथा व्यवहारगत पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी की सभी प्रकार के स्थल रूप, वायुमंडलीय दशाएं, सौर ऊर्जा, तापमान और उसकी परस्पर क्रिया के प्रभावों को शामिल किया जाता है। भौगोलिक पर्यावरण मानव के चारों ओर पाई जाने वाली समस्त भौगोलिक घटनाओं का आवरण है, यानी जो हमारे पास चारों तरफ जो भी भौतिक रूप से घटित हो रहा है, जिसमें मनुष्य इंटरफेयर नहीं कर रहा है, जैसे हवा का चलना है, पानी बरसना है और फिर धूप निकलना है, ये सारी चीजें जो है, पर्वत है, पर्वत से पेड़ उगना, उसका पर्दन होना, ये सारी चीजें जो है वो भौतिक के अंतर्गत आती हैं। क्रियात्मक पर्यावरण यह सभी प्रकार के भौगोलिक तत्व, जीवों तथा ऊर्जा के मध्य होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को समाहित करता है। जैसे ये भी बताया, उसी के साथ में ही जैसे होता है वाष्पन होता है, तो वाष्पन की जो भी क्रिया है, ये भी तो एक क्रियात्मक है, भले इसमें ऊर्जा लगती है, तो क्रिया तो है। पेड़ का बढ़ना है, पौधे को बीज उगाने के बाद, बीज बोने के बाद उसका जीवन जन्म लेना, ये भी एक क्रिया है, इसमें भौतिक, रासायनिक, जैविक तीनों प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो इस तरह के क्रियात्मक पर्यावरण होता है। उन सभी परिणामों के फलस्वरूप होने वाली अन्य प्रकार की क्रिया विधि को इसमें व्यक्त किया जाता है। बोधात्मक पर्यावरण के अंतर्गत अनुभूति, आवश्यकताओं, भावनाओं, संवेदनाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे प्रत्येक जीव के आपसी संबंध इसमें शामिल होता है। व्यवहार जनित पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण का वह रूप है जिसके अंतर्गत मानव तथा जीवों के क्रियाकलापों के द्वारा भौगोलिक वातावरण में हुए जो परिवर्तन होते हैं, किसके द्वारा, मानव और जीवों के जो क्रियाकलाप होते हैं, खासतौर से मनुष्य के द्वारा भौतिक पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ, किसके अंदर में जीवन जीने के लिए, विकास करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, इसके लिए, तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी नए जीवों पर उसका असर होता है या दूसरे जीवों पर भी उसका असर होता है, और उनकी प्रतिक्रिया आदि सबको शामिल किया जाता है। जैसे अगर कहीं जंगल है, जंगल को साफ कर दिया गया, उसमें जो जीव रहते हैं वो कहीं चले जाते हैं, कहीं घर में आ जाते हैं, कहीं हमला करते हैं, तो ये सारी चीजें भी इसमें शामिल होती हैं। इस तरीके से प्रोफेसर बर्नार्ड ने भी अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में भौगोलिक पर्यावरण को 2 वर्गों में विभाजित किया था। पहला है भौतिक वर्गीकरण, जिनके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण, और दूसरा जैविकीय या कार्बनिक पर्यावरण। सृष्टि संबंधी यानी भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो तत्व आते हैं, अजैविक तत्व होते हैं, उसमें से है सृष्टि संबंधी, यानी जिससे सृष्टि चलती है, यानी सृष्टि के उस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, यानी हमारे आसपास नहीं होती। खासतौर से सूर्य का तापमान, विद्युत जैसी घटनाएं ना, उल्कापात, चंद्रमा आदि की शक्तियों का प्रभाव। भौतिक भौगोलिक, इसमें समुद्र, नदियां, घाटियां, दर्री, पर्वत आदि ये सब आते हैं। मिट्टी, इसमें मृदा की संरचना, उपयोग, संगठन, प्रकार और संरक्षण आदि को शामिल किया जाता है। जलवायु, इसके अंदर मुख्यतः तापमान का संबंध, आर्द्रता, ऋतु चक्र आदि शामिल किए जाते हैं। जलवायु में मुख्य रूप से जल, वायु और वर्षा से संबंधित सारी चीजों को देखा जाता है। अकार्बनिक पदार्थ, इसमें खनिज पदार्थ, धातुएं, पृथ्वी के रासायनिक गुण आदि इनका अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक साधन, जैसे जलप्रपात, हवाएं, ज्वार भाटा, सूर्य की किरणें, प्रकृति के यांत्रिक क्रियाएं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का रेडिएशन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आदि इसमें शामिल हैं। ये सब कौन से हैं, भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, भौतिक पर्यावरण की चीजें हैं, घटक हैं एक तरीके से। फिर इसके बाद है जैविक अथवा कार्बनिक पर्यावरण के घटक। जो पर्यावरण का है वर्गीकरण, उसके अंदर उनके घटक घटक हैं, तो घटक कौन कौन से हैं या इसके तत्व कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत जैविकी क्रियाएं तथा समस्त जीव आते हैं, जिसमें जैविकी जो भी क्रिया होती है, जीवन के लिए जो भी जरूरी क्रिया है वो सभी आती हैं, और जितने भी प्रकार के जीव हैं वो सब आते हैं। जैसे सूक्ष्म अवयव, सूक्ष्म अवयव का मतलब कोई वस्तु पदार्थ नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपका कीटाणु हो गया, वायरस हो गया, ये सब इसके अंतर्गत रखे गए हैं। परजीवी, परजीवी कीटाणु जो खासतौर से जैसे
फसलों को नुकसान करने वाले हैं, और फिर जैसे सर में रहने वाले जूं हो, परजीवी है, और फिर बहुत से ऐसे जानवरों के ऊपर रहने वाले जीव हैं जो चील वगैरह हैं, ये सब सारी चीज़ें परजीवी हैं। पेड़-पौधे भी आते हैं इसके अंतर्गत, सभी प्रकार के पेड़-पौधे चाहे जो भी हो। फिर भ्रमणशील पशु, हानिकारक पशु, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। हानिकारक पशु भी होते हैं, पौधे भी होते हैं हानिकारक, तो इनको भी हम जैविक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। वृक्षों और पशुओं की परिस्थिति, अब उनकी परिस्थिति क्या थी? फिर यह मनुष्य के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित की जाती है। इनका मतलब ये है कि जैसे पहले की परिस्थिति थी, मनुष्य ने वहाँ पर नहीं था तो वो कैसे रहते थे? मनुष्य आए उसके बाद उसका प्रभाव कैसे हो गया, उनको कहाँ से कहाँ शिफ्ट होना पड़ा, इन सब चीज़ों को भी इसमें रखा जाता है। फिर प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया, इसमें जैसे प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया बहुत सी होती हैं। इसमें प्रजनन से जन्म लेकर विकास, उत्सर्जन तथा उपभोग आदि को शामिल करते हैं। फिर इस तरीके से इन्होंने जो जैविक तत्व हैं बताए, ये इतने हैं। फिर आगे एक वैज्ञानिक रसूल के द्वारा भी जो पर्यावरण है उनको 4 भागों में बाँट दिया गया: भौतिक, जैविक, जनोपयोगी और मानव मूल्य। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ये तो समझ में आता है कि भौतिक है, जैविक है। जनोपयोगी और मानव मूल्य क्या है? जनोपयोगी यानी जो पूरी समाज को, कम्युनिटी को लाभ देने वाले चीज़ें हैं, ये मानव निर्मित 2 है, आगे के बाद है। जैविक के बाद, जैविक में 2, मनुष्य को छोड़कर सभी जीव-जंतु, वनस्पति, मनुष्य का द्वारा जो निर्मित किया गया, आगे के 2 हैं, जनोपयोगी और मानव मूल्य। तो ये हैं इसके। प्राकृतिक पर्यावरण को सजीव और निर्जीव 2 भागों में बाँटा जाता है, 2 वर्गों में रखा गया। सजीव में प्राणी तथा पादप जीव, पादप। निर्जीव में, सजीव और निर्जीव में रखा गया ना, प्राकृतिक पर्यावरण सजीव निर्जीव। निर्जीव में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि को शामिल किया गया। सामाजिक परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, आर्थिक और सांस्कृतिक मनोमूल्य का पर्यावरण है। तो इसमें जो बताया गया मनोमूल्य का जो पर्यावरण है, वो उसमें क्या है कि जो समाज है, ठीक है, परिवार है, राष्ट्र है, विश्व है, आर्थिक क्रियाकलाप और सांस्कृतिक है, ये सब किसमें है? मानव मूल्य। ये कह सकते हैं मानवजनिक पर्यावरण है। भारतीय दर्शन में पर्यावरण की अपेक्षा सृष्टि अथवा प्रकृति का उल्लेख मिलता है, यानी पर्यावरण तो नहीं कहा जाता बल्कि उन्हें सृष्टि कहा जाता है, यानी हमारी प्रकृति है, हमारी सृष्टि है, इसके बारे में बात किया जाता है। और फिर इसमें जो सृष्टि का तात्पर्य है मूल रूप से 4 घटकों से लिया गया। 4 घटकों से ही है सृष्टि, यानी जन्म होना, किसी चीज़ का निर्माण होना, और फिर प्रकृति का मतलब जो उसके चारों ओर है। तो इसमें जो लिया गया, जन्म कैसे हुआ? एक अंडज हो गया, पिंडज हो गया, फिर और फिर आपका उद्भिज हो गया, यानी मानव जो होता है धरती से उत्पन्न होना पहले, और स्वेदज हो गया। तो अंडज मतलब अंडे से पैदा होने वाले, और पिंडज यानी गर्भ से पैदा होने वाले, फिर स्वेदज यानी पसीने और मल जैसी चीज़ों से पैदा होने वाले, और उद्भिज मतलब पेड़ पौधे, खासतौर से जो जमीन से पैदा होते हैं। पर्यावरण के संगठक में जो संगठक होते हैं उसमें खासतौर से भौतिक और अजैविक ऊर्जा तथा सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। यानी अब आगे जब समझ गए तो 2 चीज़ तो कंपल्सरी होगी, क्या? जैविक और अजैविक है। इसके साथ में मनुष्य को भी एक फैक्टर माना गया, और उसके द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई उसे सांस्कृतिक मान लिया गया, यानी मनुष्य जनित पर्यावरण कह सकते हैं इसको, या सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। भौतिक संगठन के अंतर्गत पृथ्वी से जुड़े हुए परिमंडल, यानी पृथ्वी के जितने भी परिमंडल हम लोग पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ेंगे, ये पूरा भूगोल का पार्ट आ गया। फिर ऊर्जा का भी शामिल किया गया, ऊर्जा भी जितनी प्रकार की होती है इन सब के बारे में, यानी यहाँ तक इंसोलेशन से लेकर हमारी भूगर्भिक ऊर्जा तक की बात कही गई है। फिर इसके बाद ऊर्जा संगठन के अंतर्गत अगर हम बात करें, संपूर्ण जीवन को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के स्रोत तथा विभिन्न ऊर्जा के चक्रण हेतु, यानी विभिन्न तत्वों के चक्र, जो चक्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, ठीक है, फिर हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र, इन सब चक्रों के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, इन सबको भी इसमें रखा जाता है। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की संस्थाओं, संरचनाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यवहारिक या मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। अब जो इतना जब चर्चा किया गया, तो उसके आधार पर जो हमारे सामने आता है कि क्या होता है, उपर्युक्त तत्वों तथा संदर्भ को ध्यान में अगर रखे जाए, तो पर्यावरण की संरचना के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण जैविक भौतिक संकल्पना है। यानी जैविक भौतिक संकल्पना का मतलब है कि पर्यावरण न तो निर्जीव कहा जा सकता है, न तो सजीव, यानी ये दोनों को अस्तित्व में लेकर चलता है, दोनों के कारण ही अस्तित्व में है। जिसमें जीवन का आधार भौतिक जगत है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए अनुकूलन तथा संतुलन स्थापित करता है। यानी जो जीवन है, वह जीवन को देने वाला जो चीज़ होती है, वो उसका आधार क्या है? आपका ये भौतिक जगत है। और ये भौतिक जगत के अंतर्गत जब जीव आता है तो वो कई प्रक्रियाएं करता है भौतिक संसार में, और उसे ही जीवन के लिए आवश्यक और जरूरी चीज़ें शामिल की जाती है। जैसे अनुकूलन करता है, जहाँ रहना है, हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे तभी तो। फिर उसके बाद उसमें जो परिवर्तन करने की बात होती है उसे भी करता है वो, तो इस तरीके से वो जीवन जीने के लिए प्रयास करता है। अतः पर्यावरण की संरचना पृथ्वी के 2 संगठकों के आधार पर होती है। 2 संगठन, जीवन और मृत, यानी भौतिक जो पृथ्वी के द्वारा दी जाती है, प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाती है, और प्रकृति के अंदर जो जीवन है उसके द्वारा जो परिवर्तन किया जाता है, वो दोनों शामिल होते हैं। इस जो भौतिक और जैविक है, पर्यावरण की इन आधारभूत संकल्पनाओं के आधार पर पर्यावरण को 2 प्रकारों में बांटा जाता है: भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत अजैविक पर्यावरण भी होता है, जो को प्रमुख 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। 3 श्रेणियां कौन से भौतिक पर्यावरण में है? धरातल है, जल है, और वायु है, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच का है, इन तीनों चारों के बीच का, वो है जैवमंडल। तो जैवमंडल तो हम आगे देखते हैं, जैवमंडल में दूसरी चीज हो जाती है जब तक जीवन नहीं आएगा। तो जैविक है जहाँ पर, वहीं पर ही वो जैवमंडल होगा। तो भौतिक के अंतर्गत जो हमारे तीनों परिमंडल हैं, तीनों जैवमंडल को छोड़कर तीनों परिमंडल के तत्व शामिल होते हैं। जैसे उपविभाग किए जाते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जल मंडल के फिर 3 पर्वत, पठार, मैदान, सरिता, झील, ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद फिर वायुमंडल के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्रुवीय कटिबंध पूरा शामिल किया जाता है। और जल मंडल के अंतर्गत है तटीय क्षेत्र है, उथला सागर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें शामिल पूरे तत्वों को देखते हैं, जो हम पूरा भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर जैविक पर्यावरण को वनस्पति और प्राणी पर्यावरण में बांटा जाता है। तो पर्यावरण इसमें मतलब फिर बांट दिए गए,
जो पर्यावरण है उसमें क्या है, वनस्पति और प्राणी। तो वनस्पति के आधार पर फिर से वनस्पति को भी बांट दिया गया, स्थल पर रहने वाली वनस्पति और जल में रहने वाली वनस्पति। फिर जल वाली वनस्पति को भी पुनः 2 भागों में बांट दिया गया, यानी मीठे जल की वनस्पति और खारे जल की वनस्पति, यानी जो स्थल पर जल है उसमें पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, और जो खारे जल की झीलें हैं उनमें पाई जाने वाली और सागर में पाई जाने वाली वनस्पति। इसी तरह प्राणी को भी दोनों रूपों में बांटा गया, स्थल पर और जल में रहने वाले, जल में भी खारे जल और मीठे जल के जीव जंतु कहे जाते हैं। मानव जैविक संगठन का ही एक अंग है। अब मानव के बारे में जो यहाँ पर कहा गया होना चाहिए 3 सांस्कृतिक को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैविक के अंतर्गत ही इसे शामिल किया गया है, और जैविक के अंदर ही हम कह सकते हैं इसको विशेष दर्जा प्राप्त हो जाता है, का ही एक अंग है, तथा पर्यावरण में कई नए संगठन जिसने जोड़े हैं और जिसे मानव निर्मित संगठन कहा जाता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यवहारिक वही पर्यावरण होने से जो पीछे पड़े हैं वही चीजें का फिर उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो पर्यावरण के 3 प्रकारों में बांट दिया जाता है। भाई जो करंट है सिचुएशन जो ये है, तो करंट समय में क्या कहा गया कि 3 है। भी पीछे भी 3 बात हुई थी कि 3 मान लिया जाता है, लेकिन जो होता है वास्तविकता में बताने के लिए कि होते 2 ही है, दोनों को एक जो जैविक होता है मनुष्य को भी इसमें एक फैक्टर मान लिया गया है। जैविक ऊर्जा, भौतिक तथा जैविक संगठन। भौतिक के अंतर्गत आप जल, वायु और उनके उपसंगठक जो भी है। फिर जैविक के अंतर्गत 3 उपसंगठक होते हैं, उपसंगठक पदार्थ। मनुष्य भी इसी जीव जंतु का सूक्ष्म है। और ऊर्जा संगठक जो होता है इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा को रखा जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण की संरचना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यवहारिक होती है। पर्यावरण संगठन तथा घटकों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचना वनस्पति शास्त्र में ओस्टिंग द्वारा की गई थी, और जिसके अनुसार प्रमुख भौतिक पर्यावरण संगठक, फिर सर्वप्रथम जो पर्यावरण संगठक होते हैं उनकी जो वैज्ञानिक व्याख्या जो सबसे पहले की गई थी वह ओस्टिंग के द्वारा की गई थी, जिसके अनुसार भौतिक जो पर्यावरण है, घटक है, पदार्थ है, मृदा, जल और दशाएं में तापक्रम, मृदा यानी घटक कौन से भौतिक घटक है इसमें मृदा और जल, फिर इसमें दशाएं में आई गई तापमान और प्रकाश, बल का उपयोग जो किया गया, बल के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल और वायु का बल लिया गया, जीव, वनस्पति एवं जीव जंतु तथा समय के अंतर्गत जलवायु को रखा गया। यानी जलवायु बदलती रहती है इसलिए समय को इन्होंने अप्लाई किया, समय के साथ में इसको कंपेयर किया गया। पर्यावरणविद डोबेन मीर हैं, उन्होंने बताया कि पर्यावरण के कारकों को क्रम से मृदा कारकों जो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, मृदा, जल, तापमान, प्रकाश, वायुमंडल, अग्नि एवं जैविक तत्वों में वर्णित किया इन्होंने। वही सारे को एक एक क्रम में, जैसे भी यहाँ पर बांट के किया गया, यहाँ पर एक क्रम में रखा गया है। भौतिक पर्यावरण को इन्होंने न करके पूरे एक साथ में कर दिया गया। फिर भौगोलिक अध्ययन में भी पर्यावरण के तत्वों को ही विवेचन, जो भौगोलिक अध्ययन होता है, यानी जो पर्यावरण के अंतर्गत जो भूगोल का अध्ययन किया जाता है, भौगोलिक पर्यावरण की बात की जाती है, उसमें भी यही चीज होता है। इसमें मुख्य प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। इसमें जैसे स्थिति की बात करता है, फिर कहाँ पर है चीजें, फिर लोकेशन की, जैसे लोकेशन बोलते हैं, उच्चावच ऊंचे नीचे है, कैसा है, तरह कैसा है, रिलीफ, फिर जलवायु कैसी है वहाँ की, फिर वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल, रस्सियाँ, फिर ये सारी चीजें किसके हैं, भौगोलिक तत्व हैं। तो भौगोलिक तत्वों में भी पर्यावरण को हम इसी रूप में करेंगे, जो चीज जहाँ पर है उसी रूप में ही देखेंगे उसको। इसके बाद फिर आता है इसी में भी मानव द्वारा पर्यावरण के साथ जो क्रियात्मक संबंध बनते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। यानी वो क्या करता है, समायोजन करता है, अनुकूलन, रूपांतरण और पारिस्थितिक अनुक्रम बनाता है। तो ये क्या होता है समायोजन, समायोजन वो होता है जब मनुष्य जो प्राकृतिक जो साधन है उसी के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है तथा प्रकृति के अनुरूप कार्य करता है। ऐसा नहीं करता कि हम प्रकृति को नुकसान कर रहा है, इसे समायोजन करेगा। अनुकूलन भी जब मनुष्य जो क्या करता है, जीव जंतु क्रियाकलापों का निर्वहन करते हैं और पर्यावरण का सामना करने हेतु जीवन अपने शरीर में ही यानी अपने शरीर शारीरिक परिवर्तन करता है, उसे अनुकूलन करते हैं। हाँ? जैसे आप लोगों ने जिराफ का पढ़ा होगा, जिराफ की गर्दन बड़ी होगी, एक हाथ मजबूत हो गया, इस तरीके की जो एक ही व्यक्ति तक होता है, आगे पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता, धीरे धीरे वहाँ के लोगों का कल्चरल जो होता है, इन्वायरमेंटल, उससे वो प्रभावित होता है। फिर जेनेटिक जो चेंज होता है वो अलग चीज होती है। रूपांतरण, यानी रूपांतरण क्या करता है, प्राकृतिक वातावरण मनुष्य अपनी शक्तियों, आवश्यकताओं, रुचि के अनुसार जो भी परिवर्तन करता है उसे ही हम पर्यावरण रूपांतरण करते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रम, पर्यावरण और मनुष्य के संबंध का जो समय के साथ रूप निर्मित होता है वह संचित रहता है, और यही संचित रूप ही होता है प्राकृतिक अनुक्रम कहते हैं।